हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हर एक वेतनभोगी को हर वित्तीय वर्ष में अपना आईटीआर फाइल करना होता है। कुछ वेतनभोगी अपना आईटीआर फाइल स्वयं करते हैं और कुछ किसी और माध्यम से कराते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्लिप ऐसे लोगों के लिए हैं जो अपना आईटीआर फाइल स्वयं करते हैं। तो मित्रों, इस साल आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसका कारण यह है कि इनकम टैक्स विभाग अपना आईटीआर फाइल करने के पोर्टल का वेबसाइट कुछ बदल दिया है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम आज अपना ये वीडियो क्लिप दे रहे हैं। तो जैसे जो लोग अपना आईटीआर फाइल स्वयं करते हों, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए भी, और जो लोग पहली बार आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये वीडियो क्लिप सहयोगी होगा। तो पहले तो हम उनके लिए बताने जा रहे हैं जो अपना आईटीआर फाइल पहली बार करना चाह रहे हैं। तो पहली बार आईटीआर फाइल करने के लिए जानकारी हो कि सबसे पहले एक यूज़र आईडी चाहिए होता है और एक पासवर्ड चाहिए होता है। तो यूज़र आईडी के लिए उनका पैन नंबर ही यूज़र आईडी का काम करता है, और पासवर्ड बनाने के लिए हमको इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर होना पड़ता है। रजिस्टर होने के बाद हम एक पासवर्ड सेट करते हैं। यही पासवर्ड हमारे लिए आईटीआर फाइल करने के काम आता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर अपना पासवर्ड सेट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट www.incometax.government.in पर जाते हैं। वहाँ से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुलता है। इस पेज पर आप देखेंगे नीचे 4 डॉटेड पॉइंट मिल रहे हैं। इसमें से चौथा डॉटेड पॉइंट जब हाईलाइट होगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइल योर आईटीआर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है। इस पेज पर ऊपर एक आइकन बना हुआ है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आता है, एक रजिस्टर, दूसरा लॉगिन। जो वेतनभोगी पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा पेज खुलता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। उस पर क्लिक करते हैं और अगला पेज ये खुलता है। इस पर लिखा हुआ होता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर। उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, जिसमें पैन नंबर होता है, लास्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है। उसको भरने के बाद आगे आपको जेंडर भरना होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस भरना होता है। पुनः आपका पता भरना होता है। पता भरने के बाद आप कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अगला पेज आता है। उस पर आप अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इंटर करते हैं। पुनः ब्लॉक में आप क्लिक करते हैं तो आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको सेल्फ डाल करके आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के बाद आपको एक पेज मिलता है जिस पर ओटीपी डालने के लिए कहा जाता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, ईमेल आईडी पर ओटीपी जाता है। दोनों ओटीपी आप डालते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगला पेज खुलता है, जिसमें आपको पासवर्ड सेट करना होता है। पासवर्ड सेट करते समय आप अल्फ़ाबेट लेंगे, स्पेशल कैरेक्टर लेंगे और डिजिट भी लेंगे। कुल मिलाकर के 8 से ज़्यादा डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड होने के बाद आप रजिस्टर बटन को क्लिक करते हैं और आप रजिस्टर हो जाते हैं और आपके पास एक पासवर्ड बन के आता है। पुनः उसी वेबसाइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने पर आपको फिर 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप लॉगिन पर जाते हैं। लॉगिन पर जाने के बाद फिर वहीं 4 पॉइंट मिलता है। अब चौथे पॉइंट के हाईलाइट होने पर आपको मिलता है फाइल योर आईटीआर। इसके बाद अगला पेज खुलता है। ये अगला पेज खुला, जिसमें आपको यूज़र आईडी के रूप में अपना पैन नंबर डालना होता है। इंटर यूज़र आईडी लिखा हुआ, उसमें अपना पैन नंबर डालेंगे। अगला पेज आएगा। उसके बाद प्लीज़ कन्फर्म योर एक्सेस में डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज खुलता है, जिसमें आप नीचे जाएंगे तो स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आपको अगला पेज मिलता है। अगले पेज पर नीचे की तरफ जाएंगे, आपको फाइल नाउ मिलता है, उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज खुलता है इनकम टैक्स आईटीआर।
इसमें असेसमेंट ईयर को क्लिक करेंगे तो आपका करंट असेसमेंट ईयर आ रहा है 2021-22, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अगला पेज आता है। इस पेज पर आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे, उसके बाद अगला पेज खुलता है और आप रिज्यूम फाइलिंग तब डालते हैं जब पहले से आप कुछ उसमें काम कर चुके होते हैं। नए सिरे से ITR फाइल करने के लिए लिखेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलता है। इस पेज में आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगला पेज आपके सामने आएगा। ये पेज है। ITR फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ITR 1, 2, 3, 4 इस तरह से आता है। आपको ITR 1 पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अगला पेज आएगा आपके सामने, उस पर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला पेज आएगा आपके सामने। इस पेज पर पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और अगला पेज बन के आया, इस पर ओके आप क्लिक कर देंगे या क्रॉस करके काट देंगे। अगले पेज पर आपको स्टेप दिए हुए हैं। अब इस स्टेप में 5 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल, तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा है टैक्स पेड और पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पेज पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। पहला स्टेप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते समय आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना है। ये यहाँ पर आते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक डिटेल भी भरना होता है। बैंक डिटेल आप पूरा भरेंगे। उसके बाद आगे ऐड अनदर आता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपके पास सामने अगला पेज आता है। इस पेज पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट माना गया है। टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अगला पेज लोड हो रहा है आपके सामने। इसमें ग्रॉस टोटल इनकम का अगला पेज ये भरने के लिए मिलेगा आपको। इसमें आपको ध्यान देना है, ये 1013A में HRA से संबंधित छूट आपको मिलती है, तो 1013A को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए यस को क्लिक करेंगे। इसके पश्चात नीचे आपको HRA भरने के लिए आता है। HRA जितना भी आपको छूट है, जैसे हमने 4000 भर दिया है, उसको भरेंगे आप। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने आता है। इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप 3 कॉलम बन के आता है। पहले कॉलम में पूरा एनुअल इनकम भरेंगे आप, दूसरे और तीसरे कॉलम में 0 करेंगे, या जिसको ABC आप कह रहे हैं 00 भर देंगे। अब आपके सामने नेट सैलरी 9,96,000 सामने आ रहा है। 50,000 ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से प्रिंट होके आता है। अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज बन गया है। अब यहाँ पर सेव आप दबाएंगे। इसके बाद अगला पेज खुल करके आएगा आपके सामने। अगले पेज पर नीचे की तरफ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आपका कोई और इनकम हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। अगला पेज खुल करके आता है। इस अगले पेज पर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया है। अब आपका टोटल डिडक्शन पेज खुल के आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो डिडक्शन में आपके सामने कई कॉलम होते हैं। सामान्यतः जो हम निवेश किए रहते हैं वो 80C के तहत आता है। तो 80C वाले पॉइंट पर आप पहुँचेंगे नीचे जाते हुए, और 80C वाले पॉइंट में येस को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद
आप 80C के तहत जितना निवेश किए हैं, जितना आपका निवेश है पूरा यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे हमने आपको 1,55,372 दर्शा दिया है। आगे आप इसी तरह से नीचे बढ़ते जाएंगे। ये एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन में येस पर क्लिक करेंगे और उसमें आपको अगर आपके न्यू पेंशन योजना के तहत कुछ कटा हुआ आपका है तो ऑप्शन बन के आता है 80CCD1। इसको आप फॉर्म 16 के सहयोग से देख करके भरेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है 80CCD1B। इसमें भी कितना कंट्रीब्यूट हुआ है फॉर्म 16 पर दिया रहेगा, उसको देख करके आप भरेंगे। इसको भरने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, अगला पेज खुलेगा। इस अगले पेज पर आप जो भी डिटेल भरे हैं वो आपको दिखेगा। आगे नीचे एक और ऑप्शन आएगा आपके सामने 80G। यदि आप कहीं किसी चैरिटी को दान दिए हो या प्रधानमंत्री केयर फंड में आपका कुछ अंशदान हो तो उस पर आप भरेंगे। 80G को ऐड किया हमने। 80G को ऐड करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें चैरिटी संबंधित सूचना आपको मानी जाएगी। इसमें पहले आप किसको डोनेट किया है, डोनेशन का टाइप क्या है उसको देखेंगे। अगर 100% डिडक्शन होने लायक होगा तो पहला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। इसके बाद किसको डोनेट किया है उसका पैन नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस आदि सूचनाएं आपसे मांगी जाएगी, उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद अंत में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका सेव हो गया। अब अगला पेज आपका खुलता है। पुनः कन्फर्म करेंगे, एक बार फिर कन्फर्म करेंगे। ये पेज आपको खोल के सामने आया। इस पेज पर आपका टोटल डिडक्शन कंप्लीट दिख रहा है। आगे आप जो टैक्स पेड किए हैं इनकम टैक्स विभाग में उस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स ऑफिस से जितना आप पेड किए हैं सारा डिटेल दिखेगा, उसमें आपको केवल कंफर्म कर देना है। ये हमने कंफर्म कर दिया। आगे पेज आपका खुल के आता है। अब हम 5वें स्टेप को कंप्लीट करना चाहेंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये 5वां स्टेप हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। ये अगला पेज हमारा खुल करके आ गया। जितना भी हम इंफॉर्मेशन दिए हैं सारा इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले होगा, दिखेगा। ये टोटल टैक्स एंड सेस हमारा बन के आया 68,328 और इंटरेस्ट इसमें जुड़ा होगा कुछ, जुड़ करके हमारे पास अब पूरा 3,347 रुपया इंटरेस्ट है। पूरा 71,675 रुपया इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट बन गया है। कन्फर्म करते हैं। इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इनकम टैक्स विभाग से सब कैलकुलेट करके आएगा। अब अगला पेज खुलता है हमारे सामने। अगले पेज पर हम देखेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कंप्लीट हो गया है। प्रोसीड पर क्लिक किए। अगला पेज खुल कर गया हमारे सामने। यहाँ लिखा है यू नीड टू पे 40,450। आप जितना जमा किए थे वो माइनस होकर के 40,450 रुपया आपको जमा करना है। ये डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपका टैक्स कुछ बन रहा है, ड्यूज बन रहा है इनकम टैक्स विभाग में, तो ये पेज बन के आएगा पे नाउ। उसको अभी आप पे कर सकते हैं या फिर कुछ दिन बाद पे कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स बन के नहीं आता है तो आपके सामने ये पेज बन के आएगा। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, यानी आपका इनकम टैक्स विभाग पर कोई ड्यूज नहीं है। आप प्रीव्यू रिटर्न, जो भी आप रिटर्न फाइल किए उसको आप देखेंगे। आपके सामने ये पेज बन के आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे।
ये आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन एट आधार ओटीपी के आधार पर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे। कई तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका पहला तरीका है, उसके हिसाब से आप वेरीफाई करना चाहेंगे, वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आधार ओटीपी जनरेट करने के लिए आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट कर देंगे। आपका ITR फाइल भी हो गया और आपका वेरीफाई भी हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस था ITR फाइल करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की जानकारी यहीं तक, धन्यवाद।